नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह एनिमल किंगडम का फाइलम इकाइनोडर्मेटा से है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है एनिमल किंगडम के जो भी फाइलम्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो आज उसी सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने फाइलम मोलस्का की बात की थी, फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात की थी। हमने आपको बताया था कि फाइलम जो आर्थ्रोपोडा है वो एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है और फाइलम मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। तो आज हम बात करने वाले हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा की। आज हम जानेंगे कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा के स्पेशल फीचर्स क्या हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स क्या हैं और इनके आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो बात को स्टार्ट करते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। देखिए, इस संघ के जो जंतु होते हैं वो सामान्यतः मरीन होते हैं, समुद्री होते हैं तथा इनकी त्वचा पर कंटिकाएं पाई जाती हैं। इकाइनोस माने होता है स्पाइंस और स्पाइंस माने होती हैं कंटिकाएं। और जो डर्मेटा शब्द है वो बना है ग्रीक भाषा के डर्मेटोस से और डर्म माने होती है स्किन, अर्थात जिसकी त्वचा पर कंटिकाएं पाई जाती हैं, स्पाइंस पाए जाते हैं, वो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। तो सीधी सी बात है, ये समुद्री होते हैं तथा इनकी त्वचा पर कंटिकाएं पाई जाती हैं और त्वचा पर कंटिकाएं पाए जाने के कारण ही इस संघ का नाम इकाइनोडर्मेटा होता है। इसे इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है, इकाइनोडर्मेटा जो संघ है, इसका सबसे पहले नामकरण जैकोब क्लिन ने किया था। जो जैकोब क्लिन नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1738 में फाइलम इकाइनोडर्मेटा का नामकरण किया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि इकाइनोडर्मेटा संघ का जो नामकरण है वो जैकोब क्लिन ने 1738 में किया था। इस संघ के जंतुओं के जो प्रमुख लक्षण हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो स्पेशल फीचर है, स्पेशल कैरेक्टर है, वो है इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं, मरीन होते हैं, अर्थात समुद्रों में निवास करने वाले जंतु इस संघ के अंतर्गत आते हैं, समुद्री जंतु होते हैं। उसके बाद अगला नंबर है, ये सीलोमेट होते हैं, अर्थात ये शीलोम युक्त जंतु होते हैं। कैसे होते हैं? ये सीलोमेट होते हैं, इनमें शक्तिदेह गुहा पाई जाती है, ये शीलोम युक्त होते हैं। इसके बाद जो अगला नंबर है, इनकी जो त्वचा होती है, इनकी त्वचा जो होती है वो चिमड़दार होती है। इनकी त्वचा के नीचे चूनेदार प्लेट यानी कैल्केरियस प्लेट्स तथा कभी कभी त्वचा के ऊपर स्पाइंस यानी कांटे पाए जाते हैं। तो त्वचा के नीचे भी चूनेदार प्लेट्स पाई जाती हैं, कैल्केरियस प्लेट्स पाई जाती है तथा कभी कभी इनकी त्वचा के ऊपर भी स्पाइंस या कांटे पाए जाते हैं। और यही कांटे और ये जो कैल्केरियस प्लेट्स हैं, ये अंतः कंकाल का निर्माण करती हैं, एंडोस्केलेटन का निर्माण करती हैं। इसके बाद इनमें ट्रू सीलोम पाई जाती है। अभी मैंने बताया था कि इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ट्रू सीलोम पाई जाती है। ये सीलोमेट होते हैं, इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। जो परिवर्धन माने होता है डेवलपमेंट, जो परिवर्धन की प्रथमावस्था में द्विअरीय सममित यानी बाइलेटरल सिमेट्रिकल, अगर हम काटेंगे तो इसे दो बराबर पार्श्वों में डिवाइड किया जा सकता है, द्विअरीय सममित होती है। और वयस्क अवस्था में अरीय सममित होती है। देखिए, जब ये परिवर्धन की प्रथम अवस्था में होते हैं, डेवलपमेंट की जब ये फर्स्ट स्टेज में होते हैं, तब ये बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं, इन्हें दो खड़ी भागों में बराबर काटा जा सकता है। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो ये रेडियल सिमेट्री होते हैं, अर्थात इन्हें कई बराबर भागों में इनकी खड़ी काट की जा सकती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देह गुहा में 3 अन्य तंत्रों का निर्माण होता है। इनकी जो देह गुहा होती है उसमें 3 अन्य तंत्रों का निर्माण होता है। 3 अन्य तंत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहले वाटर वेस्कुलर सिस्टम, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इस संघ का है। आपसे कई बार ये प्रश्न पूछा जाएगा कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस फाइलम के जंतुओं में पाया जाता है? तो सीधी सी बात है, जल परिवहन तंत्र यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम
फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं में पाया जाता है, संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं में पाया जाता है। उसके बाद पाया जाता है दूसरा हीमल सिस्टम, जो कि रक्त से संबंधित है, और उसके बाद पाया जाता है पेरीहीमल सिस्टम। देखिए 2 प्रकार के तंत्र हैं यहाँ पर। हमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। पॉरीफेरा में जब हम देख रहे थे तो वहाँ पर हमें कैनाल सिस्टम देखने को मिलता था, नाल तंत्र। यहाँ पर जल परिवहन तंत्र, और पॉरीफेरा में कैनाल सिस्टम यानी नाल तंत्र। इसके बाद बात करते हैं जलवाहक तंत्र में मैड्रीपोराइट नामक एक छिद्र युक्त पट्टिका होती है। जो इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है उसमें मैड्रीपोराइट नामक एक छिद्र युक्त पट्टिका होती है, और इसी छिद्र युक्त पट्टिका के द्वारा जल शरीर के अंदर प्रवेश करता है। जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है उसमें मैड्रीपोराइट नामक एक छिद्र युक्त पट्टिका होती है, जिससे शरीर के अंदर जल प्रवेश करता है, यानी वाटर बॉडी के अंदर प्रवेश करता है। इसमें ट्यूबफीट पाए जाते हैं, नालपाद पाए जाते हैं, जो कि छोटी छोटी खोखली रचनाएं होती हैं। ट्यूबफीट खोखली रचनाएं होती है छोटी छोटी, जो वाटर वेस्कुलर तंत्र से जुड़ी होती हैं, जो जलवाहक तंत्र से जुड़ी होती हैं। जो ट्यूबफीट होते हैं इनका काम प्रचलन का होता है, भोजन ग्रहण करने का होता है, और श्वसन में भाग लेने का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्यूबफीट छोटी छोटी खोखली रचनाएं होती हैं जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम से संबंधित होती हैं। इनका काम प्रचलन, भोजन ग्रहण करना और श्वसन में भाग लेना होता है। इस फाइलम के जंतुओं में जो आहार नाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, कॉइल्ड होती है, कुंडलित होती है। कैसी होती है? कुंडलित होती है। इनमें उत्सर्जन अंग नहीं पाए जाते। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि इकाइनोडर्म में उत्सर्जन अंग नहीं पाए जाते। इनमें तंत्रिका तंत्र अल्प विकसित होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है वो अल्प विकसित होता है। इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग जंतुओं में सेपरेट होते हैं। इनमें लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कैसा रिप्रोडक्शन पाया जाता है? इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, अर्थात इनमें लैंगिक जनन देखने के लिए मिलता है। इसके बाद एक बहुत खास करैक्टर है कि इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये मरीन तो होते हैं, ये समुद्रों में तो निवास करते हैं, लेकिन जो निषेचन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो शरीर के अंदर होता है, अर्थात इनमें अंतः निषेचन देखने को मिलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। इसके पश्चात इनमें जो परिवर्धन होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से होता है। कभी कभी तो ये सीधे विकसित हो जाते हैं और कभी कभी ये इनडायरेक्ट यानी लार्वल स्टेज से गुजरते हुए ये डेवलप करते हैं, विकसित होते हैं। अर्थात कुछ जंतुओं में लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती और कुछ जो जंतु हैं उनमें लार्वल स्टेज पाई जाती है, जो कि लार्वल स्टेज से होते हुए ग्रो करते हैं। जीवन चक्र में जब लार्वा अवस्था आती है तब लार्वा रूपांतरित होकर वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, जिन जंतुओं के लाइफ साइकिल में लार्वल स्टेज आती है तो ये लार्वा जो होता है वो मॉडिफाई होकर, रूपांतरित होकर वयस्क में परिवर्तित हो जाता है, मैच्योर में परिवर्तित हो जाता है। इस संघ के जंतुओं में पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन की क्षमता होती है। देखिए, ऐसा ही एक संघ हमने पॉरीफेरा पढ़ा था, तो पॉरीफेरा में हमने पढ़ा था कि जो स्पंज होते हैं, स्पंज में रीजनरेशन पावर पाई जाती है, अर्थात अपने क्षतिग्रस्त अंगों के पुनर्निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है। तो ऐसे ही इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं में रीजनरेशन, री माने दोबारा, जनरेट माने होता है उत्पन्न करना, अर्थात क्षतिग्रस्त अंगों के पुनर्निर्माण करने की क्षमता भी संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं में पाई जाती है। तो रीजनरेशन की पावर इकाइनोडर्म में पाई जाती है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल कौन कौन से इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा में जो सबसे पहला एग्जाम्पल और सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो है एस्टेरियास, जिसे स्टारफिश या सितारा मछली के नाम से जानते हैं, यानी सितारा मछली यानी स्टारफिश। इसके बाद ब्रिटल स्टार, सी अर्चिन, सी अर्चिन भी इकाइनोडर्म का उदाहरण है। सी कुकुम्बर भी इकाइनोडर्म के अंतर्गत आता है। कुकुमेरिया इकाइनोडर्म के अंतर्गत आता है। थायोन इकाइनोडर्म के अंतर्गत आता है। और उसके बाद एंटीडॉन भी इकाइनोडर्म के अंतर्गत आता है। ये सभी जो जंतु हैं वो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे खास बात इसमें ध्यान रखने योग्य ये है
कि जो इकाइनोडर्मेटा के जंतु होते हैं उनकी जो त्वचा होती है उस पर कैल्केरियस प्लेट्स पाई जाती हैं, स्पाइंस पाई जाती हैं, कंटिकाएँ पाई जाती हैं, खुरदरी त्वचा होती है और इनमें रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। और इकाइनोडर्म में एक खास चीज़ और हमें देखने को मिलती है, इनमें पंचभुजीय शरीर, कुछ जंतुओं में 5 भुजाएं पाई जाती हैं। इनमें जल परिवहन तंत्र पाया जाता है, यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनके अंतर्गत आता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।